इस वक्त मैं मक्का मुकर्रमा की सरजमी पर हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ ऐसा क्या ख़ास है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं अपने D7 को यहाँ की मक्का की ज़ियारत भी करवाऊँगा और दिखाऊँगा भी, और लोग मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। मगर आज सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ खाना जो इंडियन फूड जो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो यहाँ पर जन्नत हज उम्रा के जो डायरेक्टर हैं वो लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं और जो उनके साथ पूरी टीम आती है। और इस वक्त सबसे बड़ी टीम की बात यह है कि ये गाजी मियाँ का सकलैनी काफ़िला है जो इस बार हज़ारों की तादाद में इनके साथ आया है। और मैं आपको बता दूं, देखिए खाने का अगर मैं बात करूं तो ये खाने से लेकर यहाँ फल से लेकर जूस और जूस से लेकर हर तरह के व्यंजन यहाँ रखे हुए थे। और ये इंतजाम जो कर रहे हैं, जो इंतजाम करते हैं वो लोग कर रहे हैं। पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये इंडियन लोग हैं जो यहाँ पर जो आए हैं उम्रे की ज़ियारत के लिए। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये सबसे बड़ी ये वो शख्सियत हैं जो इसका इंतज़ाम जो है इन्होंने कराया है, जिनका नाम जमील है। ये पाकिस्तान से हैं और ये लगातार कई सालों से हाजी आलम के साथ जुड़े हुए हैं और हाजी आलम के साथ ये यहाँ पर कंधे से कंधे करते हैं और एक फ़ोन पर सारा इंतज़ाम करते हैं। होटल से लेकर खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट सब का इंतज़ाम करते हैं। मैं जमील साहब से रूबरू हो रहा हूँ, पूछता हूँ जमील साहब, आप कब से यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए 8-9 साल हो गए हैं। आलम भाई से जन्नत उम्रा टूर से 8-9 साल से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 हाजी 50 हाजी 100 हाजी कितना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतज़ाम करते हैं। ये काम करने वाले लड़के खड़े हुए इधर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग। कितने मेंबर हैं आपके साथ, कितने लोग हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 लोग हैं हमारे पास काम करने वाले। मतलब यहाँ पर अभी तो ये 50, 60, 100 लोग यहाँ पर आपके साथ खा रहे हैं। अगर यहाँ पर ये जिस तरह से जन्नत हज उम्रा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ये 100, 200, 250, 500 तक के लोगों को लेके आए हैं। इस बार भी ये जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोगों को लेके आए हैं। तो इंतज़ाम में कहीं कमी या कुछ ऐसा तो नहीं होता, कोई दिक्कत आती है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई और आगे भी इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और खाने में पीने में सब कुछ बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी दिक्कत नहीं आ। जैसे ये जन्नत हज उम्रा के साथ आप यहाँ पर लगे हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हाजी आलम जी, उनका किस तरह का व्यवहार है लोगों के साथ, किस तरह से यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं? जो उनके साथ टीम आती है ऐसा तो नहीं वो छोड़ देते होंगे टीम को, या उनके साथ लगे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साथ होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई हमें। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 8-9 साल से काम कर रहे हैं जन्नत उम्रा टूर से। कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लगातार फोन पर बने रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी साथ आते हैं, खुद साथ होते हैं, खाने के टाइम सब कुछ साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला कि होटल का भी इंतजाम आपने कराया है? बिल्कुल, होटल खाना सब हम खा देते हैं। यहाँ पर ये सकलैनी काफिले को जो आपने होटल का अरेंजमेंट वो कहाँ कितनी दूरी पे करवाया? ये 500 मीटर पे है, मिसौला में खलील अब्दीन रोड पे। अच्छा, यहाँ से पैदल की दूरी है मक्का की? हाँ 500 मीटर, हाँ 500 मीटर है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने साथ यहाँ पर जो डायरेक्टर हाजी आलम जी हैं मैं उनसे रूबरू होता हूँ। हाजी आलम जी, यहाँ पर जिस तरह से अभी मेरी यहाँ पे जमील से बात हुई जो पाकिस्तान की शख्सियत है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा इंतजाम कर रखा है और आपके कहने पर एक एक बंदे को बड़ी खूबी से ये नवाज रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भाई मैं सबसे पहले तो जमील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जमील भाई रात के 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, तब भी जमील भाई का फ़ोन उठता रिसीव होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अक्सर काफ़ी लोगों टूर वालों को देखा है कि बहुत टूर वाले लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इतनी फैसिलिटीज़ का इंतजाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई दिक्कत जमील की तरफ से हमें नहीं होती है। और सारा काम हमारा मैनेजमेंट जितना भी है सारा जमील भाई और हमारे साबिर भाई और हमारे खालिद भाई, एहसान भाई, वसीम भाई, हमारी काफ़ी 15-16 लोगों की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान के हैं लोग हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर समय हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, चाहे हम रात के 2 बजे कॉल करें और हमारे 3 बजे 4 बजे भी हाजी आते हैं तब भी उन हाजी को रिसीव करते हैं। अगर हमारे 5 हाजी भी आते हैं तब भी जमील रिसीव करते हैं, 10 हाजी हैं तब भी जमील रिसीव करते हैं। और माशाल्लाह 5000 भी बात करूँ, 5000 हाजी लाने की भी तब भी जमील भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी हमारी टीम है कि 5000 हाजी को भी जमील भाई कवर कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी अपने हाजियों से वादे किए अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वादे भी पूरे किए। और हमने जो रेट उम्रा का बरेली में दिया था सकलैनी काफिले का 77,786 रुपये का हमने रेट निकाला था, लेकिन उसके बाद हमने करीब 2700 रुपये डिस्काउंट किया। 2700 डिस्काउंट करने के बाद हमने वो 75,000 में पैकेज उतारा। और माशाल्लाह 500 मीटर की दूरी मक्का शरीफ में है हमारी और 250 मीटर की दूरी हमारी मदीना शरीफ में होटल की है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन बुफेट है और बढ़िया खाना, बढ़िया फैसिलिटी, सारी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं और सब जमील भाई देखते हैं और सारा कुछ जमील भाई ने अरेंजमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखने पर लग रहा है कि काम बड़ा अच्छा चल रहा है। कि यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई है, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि खाने में स्वाद है जो है, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम घर का खाना खा रहे हैं। ऐसे लोगों ने जो है बताया। चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने खाना
और एक आपका बंदा गया और सब लोगों से कह दिया कि भाई खाने का वक्त हो गया, अब खाना खाना है। होते हैं जो बाहर गए होते हैं या घूमने या ज़ियारत करने गए, वो लेट आए तो क्या उनको खाना मिल जाता है या फिर वो अपना खाना खाते हैं? अगर वो हमें बता के जाएं भी हम लेट आएंगे, कोई मसला हो गया, हमारे साथ उनका खाना रख देते हैं। अभी अभी मालूम नहीं होता 11 बज गए, हाजी आए या नहीं आए, फिर मसला बंद हो जाता है। फिर कोशिश करते हैं खाना हम रखते हैं, प्लेटों में डाल के रख देते हैं। हाजी लेट आ जाए, चलो थोड़ा बोला खा कर बस हो जाए, उसको दिक्कत ना हो यहाँ। हाँ हाजी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ऐसा ये कहना चाह रहा जब माशाल्लाह कल हमारे जब सारे लोग आए, रूम हमने उन लोगों को दिया, उसके बाद अक्सर टूर वालों को मैंने देखा है कि कोई भी टूर वाले जो हैं उन्होंने बस मतलब लाए यहाँ पर मक्का में लाके छोड़ दिया। हाँ, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारी जो टीम है जन्नत है जुमरा प्राइवेट लिमिटेड की, जैसे हमारे जमील भाई माशाल्लाह खड़े हैं, ये हमारे खालिद भाई खड़े हैं, हमारे एहसान भाई खड़े हैं, और हमारे बहुत सारी टीम अभी बाकी है जिनको हम नाम भी नहीं ले पा रहे हैं अभी क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इस होटल में हमारे पास इतने ही लोग हैं अभी। तो मैं ये बताना चाहूँ, जैसे कल हमने एक मौलवी साहब को मुहैया कराया, उन्होंने सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया मकाम पे, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए और होने के बाद उन्होंने पूरे सारे उम्रा के प्राइस बताए कि उम्रा किस तरीके से होता है, उम्रा में क्या हम लोग होता है, इसकी क्या फैसिलिटीज होती है, किस तरीके से उम्रा होता है और क्या अरकान होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कल बताई कि भाई कहाँ पे मकाम इब्राहिम है और कहाँ से तवाफ़ शुरू होता है और कहाँ पे आगे ख़त्म होता है, कहाँ पे इस तरीके से लब्बैक कहा जाता है और क्या सूरतें आयतें पढ़ी जाती हैं, जो सारी चीज़ें कल हमने उन्हें मौलवी साहब ने सारी चीज़ें बताई। और हमारे जितने भी जन्नत है जुमरा से लोग आए हुए हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मौलवी साहब से सेटिस्फाई हुए, और ये भी सब जमील भाई ने ही अरेंजमेंट हमारा कराया और सारा काम हमारे जमील भाई देखते हैं माशाल्लाह। और जो उम्र जो यहाँ पर टूर लेके आते हैं, क्या वो इस तरह का मुहैया नहीं कराते हैं? देखिए जनाब, मैं कभी भी किसी उम्रा वाले की बुराई नहीं करता, ये मेरी एक ख़ास बात रही है। कोई मेरे एंटी हैं, मेरे दुश्मन हैं, अभी कुछ दुश्मन मेरे पीछे भी लगे हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बदनाम करने की भी कोशिश करी है बरेली में। लेकिन अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, उसके बाद ही मैं सकलैनी काफ़िला लेके आया और गाजी मियाँ ने मुझे खुद बुलाया। बहुत बड़ा ये करम है और सकलैनी मियाँ हुज़ूर का और गाजी मियाँ का बहुत उनकी दुआ है ये, और करम तो अल्लाह ताला का होता है, उसके बाद बुजुर्गों का करम होता है। तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे बुलाया, सारी बात उन्होंने मुझसे की और उन्होंने हर बात मुझसे कही कि भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। मैंने उनसे जिस बात के जो वादे किए थे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक वादा मैंने पूरा किया। जैसे कि मुझे लोगों ने बदनाम किया गया कि मैंने होटल नहीं दिया, मैंने खाना नहीं दिया, लोगों ने मेरे पे आरोप लगा, जो खबरें भी चली, उसमें मेरे खबरें चली, मुझे बदनाम किया गया, पेपरों में लोगों ने निकलवाई मेरी खबर, मुझे बदनाम करने की कोशिश करी गई बरेली में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गलत होता, मैं बदनाम होता, तो एक सकलैन मियाँ हुज़ूर जो है बरेली का एक ब्रांड है, जो उन्होंने ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को, मेरे एंटी जो है, मेरे जो दुश्मन है, मैं उन्हें ये इस आपकी वीडियो से सलमान सईद साहब मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे साथ वो लोग धोखा ना करें, मेरे साथ ना करें, और मेरा जो पैसा लोगों ने बेईमानी की है वो मेरा ईमानदारी से पैसा भी लोग वापस करें। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ। मतलब से जैसे यहाँ सकलैनी काफिला जो इनके 7,000 की तादाद में आया है, वो लोग भी यहाँ बेहद खुश हैं जिस तरह से मेरी बात है। भाई क्या नाम है आपका? शान जी, आप सकलैनी मियाँ के काफिले के साथ आए हैं, हाजी आलम के, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं। कैसा लग रहा खाना वाना? बढ़िया लग रहा। ज़ियारत में कोई दिक्कत नहीं? जैसे कुछ लोग कहते हैं टूर वाले कि हम आपको 500 या 600 या 150 मीटर में उतारेंगे और फिर 2-2 किलोमीटर उतार देते हैं, यहाँ इन्होंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं? इतना ही बताया था हमें, तो इतना ही बताया, उतना ही है। पैदल दूरी है, इतना ही बताया था, फिलहाल इतना है अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इस टाइम, जो आप पहली बार उम्रे पे आए हैं? पहली बार उम्रे पे आए। कैसा एहसास हो रहा है उम्रे का? बहुत अच्छा आया, अच्छा लग रहा है। और जिस टूर से आए हैं उसमें आपको कैसे दिल्ली से लेकर यहाँ तक की फैसिलिटी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई, सब बढ़िया, खाना वाना टाइम से, नाश्ता टाइम से, सब बढ़िया। कहीं ऐसी कोई बात ऐसी गलत तो नहीं है कि लग रहा हो जो बोला हो वो ना करा हो यहाँ? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिली आया हुआ हूँ माशाल्लाह। हाजी आलम साहब पहली बात तो बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बिल्कुल, तो मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ जिसके लिए उनको मैं बोलूँ। उन्होंने खुद आगे बढ़ के जो भी प्रॉब्लम थी वो अपने आप पहले से ही सॉल्व कर देते हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। और जो खाना है इनका बहुत ही लजीज है, और खाना जो है बिल्कुल इंडियन स्टाइल का है, इंडियन फूड स्टाइल है। और हम लोगों को खाने में फल, सलाद और नॉन वेज और वेज और दाल तीनों टाइम में मिल रहा है। मतलब जो घर में मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है? जी, जो घर पे मिलता है वो मिलता है। और यहाँ से जो मक्का शरीफ की दूरी है वो वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर हम टहलते हुए चले जाएं तो विदिन 10 मिनट भी नहीं लगते, पहुँच जाते हैं। मतलब
जी, इन्होंने जो बताया बल्कि उससे ज़्यादा किया, क्योंकि जिस टाइम हमने पैकेज बुक किया था तो हमें नहीं पता था कि हमें वहाँ से जो है एश ट्रॉली और जो है बैग्स वगैरह मिलेंगे। हाँ, मगर वो जब हम गिफ्ट दिए। गए वहाँ तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। क्या बात तो ये एक हमारे लिए सरप्राइज़ था। शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ ये जो सक्कैनी काफिले के लोग थे, वो गाजी मियाँ के साथ आए थे, इनके साथ हाजी आलम के साथ उन लोगों से मेरी बात हुई है। सारी बात करने के बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरह से भी जो एग्रीमेंट होता है, जिस तरह से टूर में लोग बताते हैं, वो चीज़ बताई गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पानी की अगर दिक्कत आ रही थी तो कल इन्होंने पानी का भी इंतज़ाम जो है यहाँ कर देंगे। और यहाँ पर सब जगह उन्होंने 5-5 लीटर की बोतलें भी आज ये रखवा देंगे, जैसे कि मेरी बात हुई है उनसे। और यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं। मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।